मैं विवेक आपका रुख करता हूं। देखिए और ज़्यादा उत्तेजित होकर बोलने की आवश्यकता नहीं है, इत्मीनान से बोलिएगा। आपको 1 मिनट मैं दे रहा हूं। क्या आपको लगता है कि वी आर ऑन राइट ट्रैक इफ शशि थरूर एंड मनीष तिवारी आर ऑल्सो सेइंग? क्या आपको लगता है ये आपके लिए भी आईना है, जो अब सुबह शाम 1 हफ्ते 10 दिन से बोलते आ रहे हैं भारत को जाना चाहिए, भारत को इजराइल के खिलाफ जाना चाहिए, ईरान के पक्ष में जाना चाहिए? हम ना किसी के खिलाफ है ना किसी के पक्ष में है, हम अपने देशवासियों के पक्ष में हैं। डू यू गेट दैट? आप किसी के साथ नहीं हैं, आप किसी पक्ष में नहीं हैं, आप किसी भी पक्ष में नहीं हैं, क्योंकि आपने अपने आप को बर्बाद कर रखा है। आप कंबल ओढ़ करके बैठ जाते हैं, घी पीते रहते हैं, आप चमत्कारों के लिए वेट करते हैं। चमत्कार होंगे कोई बात नहीं, गैस आ जाएगी तो ठीक, नहीं आएगी तो गोबर के कंडे जला लेंगे, चलने दो। जब तरस खा के आपके ऊपर ऑपोजिशन के नेता जाकर के ईरान की एम्बेसी में हस्ताक्षर करके एम्बेसडर से मिल करके हाथ जोड़ करके बोलते हैं साहब ये प्राइम मिनिस्टर और सरकार को छोड़ो, मेरे देश के लोग आपके साथ हैं, भेजो आप शिप, तब 2 शिप्स उस वक्त रिलीज की जाती हैं। ये है सच्चाई। अब डाइवर्ट करना है तो धुरंधर जैसी पिक्चरें बनाइए ना सर, बड़ी अच्छी बात है। टाइमिंग देखिए आप, जब देश पे संकट आएगा धुरंधर 1 छोड़ दो। अरे 19 मार्च को रिलीज होनी थी, 1 मई बात हो गई थी। हाँ नहीं बहुत अच्छी, नहीं बहुत अच्छी बात है सर, पर धुरंधर ही चलेगा यहाँ पे। बनाओ बॉलीवुड की उल्टी सीधी नौटंकियां और दिखाओ लोगों को, और मोदी साहब महान है, और गलती से मोदी साहब के खिलाफ बोल दिया तो तुम देश के खिलाफ हो गए। अरे मोदी के खिलाफ हो, विवेक बेकार के डिस्कशन। विवेक अभी आपने बोला गोबर के कंडों से आप गोबर के कंडों से अब आपका काम चल जाएगा, नहीं आएगी तो आपने बोला। अच्छा, ये जो शशि थरूर है ये किस लिए काम बोल रहे हैं, मनीष तिवारी क्यों बोल रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं इनको? अब शशि थरूर, अगर देखिए ये कांग्रेस का ये ऑफिशियल स्टैंड नहीं है। कांग्रेस ने असर्टिवली बोला है, लेफ्ट ने असर्टिवली बोला है, हमारे देश का स्वाभिमान रहा है। अच्छा, जो नेहरू और वाजपेयी एक ही लाइन, चलिए ऑफिशियल स्टैंड नहीं है। एक आपने एक और बात बोली। अच्छा, ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से, ये तो आपको भी दिख गई तस्वीर है ना, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जो भारत के शिप्स आ रहे हैं, भारत का झंडा लगे हुए शिप्स आ रहे हैं, वो प्रधानमंत्री की वजह से नहीं आ रहे, वो आपकी वजह से आ रहे हैं जी, वो ऑपोजिशन की वजह से नहीं आ रहे सर, नहीं आ रहे, इस देश के लोगों की वजह से आ रहे हैं। अच्छा, क्योंकि ईरान को नहीं, आपने अभी बोला ईरान से ऑपोजिशन के लोग मिले, लोगों को ईरान को हम पे तरस आ गया, ईरान अपने पे तरस खा ले, ईरान अपने पे तरस खा ले। 10 सेकंड रुके, बिल्कुल सर, और 10 सेकंड उनका नेता रहा नहीं, उनका हेड ऑफ इंटेलिजेंस मारा गया है और वो भारत पे तरस खा रहा है। इतना समय है उसके बाद, क्या हो गया? मतलब आप अपने शहीद की मौत मरा, नहीं, एक सेकंड, शहीद की मौत मरा है ना। अपने पुराने दौर में, आप अपने पुराने दौर में कि तरस खा रहा होगा कोई भारत पर, ये सोच आपकी है, ये मेंटेलिटी आपकी है। ओके, आई विल गेट, मैं एक सेकंड मुझे, क्योंकि आपने भारत के लोगों की बात बोली, क्या आपने भारत के लोगों की बात बोली है? आनंद रंगनाथन, ऑडियो साउंड, आनंद रंगनाथन 40 सेकंड, हम पे तरस खा रहे हैं ईरान वाले। अब अभी जो चाइनीज पैनलिस्ट ने बात करी, मैं उसका खंडन करता हूं। ये जो कह रहे हैं ना, इनका को अब देखे हंस भी रहे हैं। इनका जो पूरी विदेश नीति थी, अगर आपको याद हो 60s 70s में जाइए, जब इंडिया का वॉर हो रहा था, ये चीख चीख के क्या चिल्ला रहे थे? चेयरमैन माओ इज आवर चेयरमैन। जिसने 63 मिलियन लोगों का, अपने लोगों का नरसंहार किया, वो इनके चेयरमैन थे। इसीलिए तो इस देश में नोटा से कम वोट लेने वाले ये लोग हैं। ये एक पिक्चर आई थी गरम हवा, मुझे लगता है विवेक ने उससे डायरेक्ट किया था। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। मैंने पहले ही कहा कि मोदी से घृणा और नफरत करते करते ये लोग देश से नफरत कर चुके हैं। आपको इस एग्जांपल की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहता हूं। आपको याद है जब कोविड में वैक्सीन की तैयारी चल रही थी, तो न्यूजीलैंड में एक जो तब की प्राइम मिनिस्टर थी, अब वो नहीं है, जकरंडा शायद नाम था, जो भी नाम था, तो यहां पर यही लोग, विवेक जैसे लोग कह रहे थे कि भाई जाकरंडा काश हमारी प्राइम मिनिस्टर होती, देखो कितनी तेजी से वैक्सीनेट कर रही है। न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन थी 10 मिलियन, 1 साल के अंदर अंदर मोदी ने 1 बिलियन लोगों को वैक्सीनेट किया 2 बार, और 1 साल के अंदर अंदर जाकरंडा या जो भी नाम था अपनी पूरी पॉपुलेशन को भी वैक्सीनेट नहीं कर पाई। तो ये देश से नफरत करना छोड़ो। अगर आप चाइना का पक्ष लेना चाहते हो तो बस ये बता दो कि पिछले 5 साल में 1700 मॉस्क क्यों डिस्ट्रॉय करी है चाइना ने। थोड़ी अगर शर्म हो तो ये लब आजाद है। विवेक टेक योर वर्ड्स बैक। इंडिया पे तरस खा के ईरान ने तेल आने दिया है। टेक योर वर्ड्स बैक। बिल्कुल, ये रॉन्ग स्टेटमेंट। हम कहां खड़े हैं? हम कहां खड़े हैं सर? हम कहां खड़े हैं? आपके घर पे चूल्हा जल रहा है, वहां खड़े हैं। अरे सर मुझे बोलने तो दीजिए। हाँ बोलो सर, मुझे बोलने दीजिए जरा, थोड़ा बोलने दीजिए 10 सेकंड। मुझको एक बात बताइए, बब्बर शेर की मौत मरे हैं खोमेनी,
लड़ा वो, उसने कहा पैलेस्टीन के लिए खड़ा हूं तो खड़ा थोड़ी हूं। शर्म कर लो, नेहरू जी खड़े टेररिस्ट। थे पैलेस्टीन के लिए, वाजपेयी खड़े थे पैलेस्टीन के लिए, है ना। और आज हम क्या कह रहे हैं, पैलेस्टीन पे हमारा कोई स्टैंड नहीं, हम तो सबके साथ हैं। ईरान पे हमारा कोई स्टैंड नहीं, हम तो सबके साथ हैं, हमें तो सबके साथ लेकर के चलना। अरे आपको दुख पता क्यों हो रहा है? क्योंकि कारगिल वॉर हम जीते और इजराइल के वेपन से जीते, इसलिए आपको इजराइल से नफरत है। देखिए मिस्टर हसन, एक सेकंड, कारगिल वॉर हार गए। हमने 71 में बांग्ला, ये प्रॉब्लम है इनकी। सुनिए सुनिए सुनिए, हमने 71 में बांग्लादेश बनाया था और अमेरिका के राष्ट्रपति को फटकार सुना के बनाया था। ये थी मिसेस इंदिरा गांधी, कांग्रेस पार्टी और भारतवर्ष की ताकत। हमने ये नहीं कहा था हम सिर्फ आपको ये था कि कारगिल वॉर किस तरह हार जाए पाकिस्तान से, इसलिए इजराइल से दुश्मनी है। और आज सीज फायर को जस्टिफाई करने वाले ये कायर जो सीज फायर को जस्टिफाई करते हैं, ये नहीं कहते जाके खड़े हो जाओ ईरान के साथ। ओके अजय लोग वांट्स टू मेक अ पॉइंट, दीपक वोरा वांट्स टू मेक अ पॉइंट। अजय लोग आई विल गिव यू 40 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट प्लीज। देखिए दीपक वोरा जी हैं अमीश, और उनके रहते हुए इतनी अपरिपक्व विदेश नीति पे चर्चा, वो भी खासकर इस लेफ्टिस्ट चाइनीज टिकटॉक से के द्वारा, बहुत शर्म की बात है। एक ही पूरे डिस्कशन में इन्होंने एक बात बोली है विवेक जी ने कि हम उधार लेके कंबल ओढ़ के घी पीते हैं, तो ये मान गए ना देश घी पी रहा है। वॉर से में मतलब नहीं, हमने कंबल ओढ़ लिया, घी पी रहे हैं। हमारा यहाँ ऑयल प्राइसेस नहीं बढ़ी 20 दिन में, आपके आका के यहाँ 19% चाइना में बढ़ गई है ऑयल प्राइसेस। सुनिए बीच में विवेक आपके बीच में नहीं बोले। आपको नंबर टू हम क्यों साइड लें भाई, किसी की क्यों साइड लें, हम किसी का क्यों समर्थन करें, किसी को क्यों निंदा करें, क्यों करें? पैलेस्टीन का क्या हमारा क्या स्टैंड है वो पूरे विश्व को पता है। पैलेस्टीन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी मोदी जी कोई मिला है आपके छाती पे सांप लुटवाने के लिए। और इजराइल धुरंधर भी देखेंगे, धुरंधर से परेशानी क्यों हो रही है, धुरंधर से क्यों परेशानी हो रही है? धुरंधर नहीं तो देखिए क्या देखें। अरे ये वही थे ना, ये कह रहे हैं अभी कि बांग्लादेश बनाया था। एक मिनट बीच में मत बोलिए, अगर हिम्मत है सच्चाई बोलिए। लोकसभा में ये रिकॉर्ड आया था कि नहीं, ऑन रिकॉर्ड, इंदिरा गांधी ने केजीबी के प्रेशर में आके पाकिस्तान को इंडियन न्यूक्लियर एसेट्स देने का फैसला कर लिया था। लोकसभा के रिकॉर्ड में है या नहीं, हाँ या ना, सच बोलिए। हिम्मत है? बड़ा इंदिरा गांधी करते हैं, देश बेचने वाले कम्युनिस्ट आप लोग सबसे बड़े दलाल हैं। 62 के युद्ध में चीन को अपना खून बेचेंगे, 75 में कांग्रेस की चमचागिरी इमरजेंसी में इंदिरा गांधी के पैर में बैठेंगे, इसलिए एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। केरला बचा है ना, वहां से भी लात मार के भगाए जाओगे, वहां से भी लात मार के भगाए जाओगे, केरला में भी नहीं बचेगा कुछ। आप लोग तो शुरू से देश को अपना राष्ट्र मानते ही नहीं थे। बिल्कुल ऑल आवर फ्रेंड, बस एक तुम ही हो। चीन इज एनिमी को जस्टिफाई मत करो। पाकिस्तान इज एनिमी, पाकिस्तान इज योर फ्रेंड। जैसे सिंदूर में चिल्ला रहे थे क्यों पाकिस्तान को मार रहे हो? ओके, यू मेड योर पॉइंट। ओके मैं दीपक वोरा को दोबारा लेके आता हूं चर्चा के अंदर। दीपक वोरा, क्या आपको लगता है ये जो बार बार बात बोली जा रही है ईरान, ये जो विवेक श्रीवास्तव ने बोली हम पे तरस खा के ऐसा कर दिया, ये तो ऑपोजिशन की वजह से ऐसा कर दिया, व्हाट यू हैव टू से ऑन दिस? दीपक वोरा जी। नॉट एट ऑल सर, हमारे संबंध बड़े तगड़े उनके साथ भी रहे हैं। हमने आलोचना उनकी नहीं की, ना हमने आलोचना इजराइल की है। ये किसी ने तरस नहीं खाया। इंटरनेशनल रिलेशंस में तरस नाम की कोई चीज़ नहीं होती है सर, ना लॉयल्टी नाम की कोई चीज़ होती है। इंटरनेशनल रिलेशंस में इंटरेस्ट देखा जाता है। तो हमारे जो आ गए हैं टैंकर्स, ईरान जानता है कि भारत को नाराज़ करने से दुनिया में जो उसका एक आधा दोस्त बचा है वो भी नाराज़ हो जाता सर। देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट। कोई किसी पे तरस नहीं खाता है, सिर्फ अपना वो इंटरेस्ट हित देखते हैं और उसी के आधार पर हमने दोनों के साथ अच्छे संबंध रखे हैं। एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, क्या आपको लगता है ये जो फिनलैंड के प्रेसिडेंट ने बात बोली कि इंडिया एक बड़ी रणनीति पे काम कर सकता है इस पूरे एरिया में? सर ये अपने बिहाफ पे नहीं बोल रहे थे, ये पूरे यूरोप के बिहाफ पे बोल रहे थे, नेटो के बिहाफ पे बोल रहे थे, क्योंकि और किसी की ईरान सुनेगा नहीं। इजराइल शायद सुने ना सुने, भारत की दोनों पक्ष सुनेंगे। एकमात्र देश है यूक्रेन और रूस के साथ भी हम ही को कहा गया था जाइए, इजराइल और पैलेस्टाइन के साथ हम ही को कहा गया। सक्सेसफुल होते हैं नहीं होते हैं डजंट मैटर। हमें एक चीज सिखाई जाती है, अगर 1% चांस है कामयाब होने का तो 100% एफर्ट करिए उसमें। ओके, 100% एफर्ट करिए। फराज किदवई, डू यू थिंक कि जब फिनलैंड के राष्ट्रपति ये बात बोल रहे हैं इसका मतलब भारत की पोजीशन स्ट्रांग है? 20 सेकंड्स, शार्प रिप्लाई, स्टिक ऑन टॉपिक। हाँ देखिए अमीश जी, दीपक, हाँ मैं बिल्कुल टॉपिक पे हूं। मैं दीपक सर की बात से इस बात से सहमत हूं कि जो जियो पॉलिटिक्स होती है या जो ग्लोबल डिप्लोमेसी है उसमें कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं करता है, सब अपने हित देखते हैं। मैं इनकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं, मगर यहां पर एक थोड़ा सा मेरा एक सवाल दिमाग में आता है कि जब हमने
कॉटन पर से 11% ड्यूटी हटा करके 0% ट्रेड की, और डील पे मैं गुजरात बात में कर हमारे सकता हूं, कर चुका हूं कई बारी, मेरे पास टाइम इतना ही है फिलहाल। लेकिन देखिए धुरंधर की कितनी चर्चा हो रही है और सब कह रहे हैं धुरंधर देखो, धुरंधर देखो, तो देख लीजिएगा जाकर। सबका मन है भाई, विवेक जी का मन है देखने में, तो देखिएगा आप।